हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रेलवे एसएससी गणित सेट नंबर 1 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 1। तो इसमें ये जैसे कि हम कोई भी चैप्टर अगर करते हैं तो उसके लास्ट में जो है हम एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे क्वेश्चन उठाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है वो ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जिसमें मैंने सीआई और एसआई के क्वेश्चन जो है लिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एसआई और सीआई का जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें और बाद में आकर के वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो जाकर के वो वीडियो देखें और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि साधारण वर्ष द्वारा 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टेबल होती है जिसमें हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इसमें 9.5 आप लोग देखेंगे तो वो 19/200 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हुआ और ये जो है 1 साल का ब्याज हुआ। 1 साल का ब्याज जब 19 है तो 6 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 19 छिक्का 114। इसका मतलब है कि कोई धनराशि 200 रुपये थी और 114 रुपये उस पर क्या मिल गया? ब्याज मिला। उस पर क्या मिला? ब्याज मिला। इसका मतलब है कि वो 314 रुपये हुई। तो 314 यूनिट किसके बराबर है? 942 के बराबर हैं। तो यहाँ कट के 1 आया, यानी 1 यूनिट 3 के बराबर है। 314 या 942। अब मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 900 यूनिट, 200 यूनिट। 200 यूनिट किसके बराबर होंगी? जब 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 200 यूनिट 600 के बराबर होंगी, यानी 600 मेरा इसका सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो पहले वो वीडियो जा कर के आप देख लें तो समझ में आपके बहुत शानदार तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 1600 रुपये का 6 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 ये प्रिंसिपल हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। जब 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 6 साल का ब्याज कितना होगा? 6 यूनिट होगा। यानी मुझे 6 यूनिट का मान निकालना है। 20 यूनिट का मान कितना है भाई? 20 यूनिट का मान 1600 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 1 यूनिट का मान होगा, 0 से 0 गई, 2 अट्ठे 16 यानी 80। 1 यूनिट का जब 80 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 यूनिट का होगा 80 गुना 6 यानी 8 छिंग 48 यानी 480 रुपये मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 480 रुपये सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 1,60,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज जो है छमाही रूप में संयोजित होता हो। तो जब छमाही रूप में होगा तो ये 10% की जो दर है ये चेंज हो जाएगी किसमें? 5% में। किसमें भाई? 5% में। 5% का मतलब होता है 1/20। और जब ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? कितनी छमाही हो जाएंगी? 4 छमाही हो जाएंगी। क्लियर है? 4 छमाही हो जाएंगी। इसका मतलब है कि पहले छमाही में 20 से 21 हुई होगी चीज़, दूसरे छमाही में 20 से फिर 21 हुई होगी, और तीसरी छमाही में 20 से फिर 21 हुई होगी, और चौथी छमाही में 20 से फिर 21 हुई होगी। क्लियर है? तो 20 की आपस में इनकी गुना करी तो 1,60,000 की कितनी हुई होगी? 1,60,000 की कितनी हुई होगी? ये होगी 1,94,481। तो प्रिंसिपल हमारा यही दिया हुआ है, यानी कोई धनराशि 1,60,000 रुपये की थी तो 1,94,481 रुपये की हो गई। इसका मतलब है कि उसे ब्याज कितना मिला? उसे मिला 34,000
481, क्योंकि भाई धनराशि जो है कितनी होगी 1,94,481, इसमें से क्या घटा दो 1,60,000 घटा दो, तो कितना बचा 481, 4 और यहाँ 3, यानी 34,481 रुपये मेरा क्या बैठा है, इसका CI मेरा आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 50,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि जो ब्याज है वो तिमाही रूप में संयोजित होता हो, यानी हर 3 माह में लगता हो। तो 12% की दर चेंज हो जाएगी, ये किस में हो जाएगी 3% में हो जाएगी, क्योंकि 4 छमाही होते हैं, 4 से भाग कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/100 हुआ। और छमाही तिमाही में लग रहा है, तो 6 माह में 3 माह कितने होते हैं 2 बार आते हैं, तो यानी 100 का कितनी हो जाएगी 103, फिर 100 की कितनी हुई 103। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये जो 10,000 है, तो 10,000 की कितनी हो जाएगी 10,609, क्योंकि 103 का स्क्वायर कितना होता है 10,609। इसका मतलब कितना है 609 यूनिट का ब्याज मुझे मिला, 609 यूनिट का ब्याज मुझे मिला। क्लियर है। अब देखिए 10,000 यूनिट किसके बराबर हैं 50,000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 5 के, तो 609 को 5 से गुना करी, यानी 3,045 रुपये मेरा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 3,045 रुपये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो मेरी सलाह है आपको कि पहले वो वीडियो आप लोग देख लें, उसके बाद में जो है यहाँ पर आएँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी से हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बताना है कि 2,335 रुपये का 4 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 5% का मतलब कितना हुआ 5% का मतलब हुआ 1/20, ये प्रिंसिपल हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। 1 साल का ब्याज जब कितना है 1 यूनिट है, तो 4 साल का ब्याज जो है 4 यूनिट होगा। इसका मतलब 4 यूनिट का मान मुझे निकालना है। अब 20 यूनिट का मान कितना है 20 यूनिट का मान है 2735, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 20 से भाग कर देंगे, 4 यूनिट का निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। 4 पंजे 20, 5 से काटा तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, यानी 547 मेरा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। क्लियर है, 547 मेरा आंसर आ जाता है। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताना है ये 4500 रुपये है, 4500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने अभी ही बताया था कि जो 3 वर्ष का अंतर होता है वो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू 3x + 1 और अपॉन x³ के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, आप लोग स्वयं करेंगे। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि कल परसों की वीडियो में मैंने बताया है कि जो 3 वर्ष का है उसका अंतर कैसे निकाला जाता है। और अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कल की वीडियो में जो है मैं इसका आंसर दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि जो 8% वार्षिक ब्याज की दर है, कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 385 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 8% का आप लोग मतलब जानते होंगे, टेबल से हम लोग इसे 2/25 लिखते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल ये है और ये 1 साल का ब्याज है। क्लियर है। जब 1 साल का ब्याज कितना है 2 है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5 साल का ब्याज हो जाएगा 10। अब 25 कोई धनराशि थी, 10 ब्याज मिला, इसका मतलब है 35 यूनिट हुई। 35 यूनिट किसके बराबर है 385 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई 35 से कम 35, 35 से कम 35, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हुई 11 के। अब मुझे धनराशि निकालनी है, तो धनराशि कितने यूनिट है मेरी धनराशि है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान मैंने निकाला, तो 25 × 11, इसका मतलब 25 दाम 250 और 25 275 मेरा सही आंसर आ जाता है। 275 मेरा सही आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 15,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 4500 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वार्षिक ब्याज की दर तभी पता लगेगी जब मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता हो। तो अब देखिए साधारण ब्याज का क्या है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। जब 5 साल का 4500 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 5 नम 45, यानी 1 साल का ब्याज 900 रुपये होगा। यानी 900 रुपये ब्याज मिला किस पर, 15,000 पर। इसको चेंज कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, यानी 9 बटे कितना आया, 150। 100% से गुना करी और चेंज करा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 दूनी कितना आया, 6% की मेरी दर आ जाती है। क्लियर है। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि 5 साल का ब्याज जो है 4500 रुपये है। 5 साल का कितना ब्याज है भाई, 4500 रुपये है। हर साल का ब्याज कितना मिलेगा, 900 रुपये मिलेगा। 1 साल का ब्याज 900 रुपये मिलेगा। इसका मतलब है कि ये 900 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 15,000 पर मुझे ये 900 रुपये ब्याज मिल रहा है। 100% से मैं क्या कर दूंगा, गुना। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6% मेरा सही आंसर आ जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो 3680 रुपये हैं उसका 2.5 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 4% का मतलब 1/25 होता है, ये प्रिंसिपल हुआ और ये 1 साल का ब्याज हुआ। जब 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 2.5 साल में 2.5 यूनिट ब्याज मिलेगा। 2.5 साल में कितना यूनिट मिलेगा, 2.5 यूनिट, यानी 2.5 यूनिट का मुझे मान निकालना है। अब मुझे 25 यूनिट का मान दे रखा है क्योंकि प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल 3680 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 25 से भाग दिया और 2.5 यूनिट का मान कितना होगा, 25 से, ये इससे 10 बार कटा और 1 जीरो से 1 जीरो कटी। तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, मेरा आंसर आ जाएगा 368 रुपये। क्लियर है। 4% को 1/25 लिखा, ये 1 साल का ब्याज, ये इसका प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 2.5 साल का ब्याज 2.5 यूनिट होगा। 25 यूनिट का मान कितना है, 3680 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना है, 25, भाग में पहुंचा देंगे। फिर मुझे किसका निकालना है, 2.5 यूनिट का निकालना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज निकालना है। क्लियर है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि 5,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, जबकि पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 3% और तीसरे वर्ष जो है 2% की जो है दर है। तो जो 4% है उसे 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 लिख सकते हैं। जो 3% है उसका मतलब 3/100 होता है और जो 2% है उसका मतलब 1/50 होता है। यानी पहले साल में कोई धनराशि 25 की 26 हुई, दूसरे में 100 की 103 हुई और तीसरे वर्ष में 50 की 51 हुई। यहाँ काटा 13 बार और यहाँ काटा 25 बार। 25 की 25 में करी 625 और 2 जीरो, और इसकी आप गुना करेंगे तो 68,279 आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई धनराशि 62,500 रुपये थी, वो 68,279 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब है कि 5779 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 5779 यूनिट का मान निकालना है मुझे, क्योंकि ये ही मेरा ब्याज मिल रहा है। अब ध्यान से देखो कि जो 62,500 रुपये 500 यूनिट है वो 5,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 62,500 के बराबर हुई। अब मुझे निकालना है कितना, 5779 यूनिट का मान। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाती हैं, 25 दूनी 50 और 25 25 625। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 463.12 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, बशर्ते आपने पहली मेरी वीडियो देखी हो। क्योंकि अगर आप लोग पहली वीडियो नहीं देख पाएंगे देखेंगे तो आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाएंगे और आप लोगों को ऐसे लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा ये सजेशन है कि आई बटन में जाकर पुरानी वीडियो देख लें, फिर यहाँ पर आएँ
तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप लोग उन वीडियो को देख देख कर सेलेक्ट हों और एक दिन आप एक अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हों। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।